नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है, मैं हूं अमित सिंह। राजनीति ये शब्द शासन, सरकार और सत्ता दोनों को सार्वजनिक जीवन से जुड़ी प्रक्रियाओं को दिखाता, जताता और बतलाता है। इसमें नीतियों का निर्माण, कार्यान्वयन और सत्ता के लिए संघर्ष शामिल है। राजनीति शब्द के इस्तेमाल कि बिग पिक्चर अगर समझे तो इसमें सरकार, राजनीतिक दल, चुनाव और सार्वजनिक नीति जैसे अलग अलग पहलू शामिल हैं। अगर शॉर्टकट में समझें तो पॉलिटिक्स वो प्रोसेस है जिसके जरिए समाज में सत्ता का इस्तेमाल और उसकी बंदरबाट की जाती है, पब्लिक लाइफ को आकार देती है। लेकिन संसद के भीतर होने वाली प्रक्रियाएं इस परिभाषा और व्याकरण को झुठलाती दिख रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वक्त देश में जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें जनता का भला कम, नेताओं का स्वहित ज्यादा दिखाई दे रहा है। संसद के मॉनसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर घाट तक पैदल मार्च निकाला। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शरीक हुए। मकर द्वार पहुंचने पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित विपक्ष के सांसदों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लिखे पोस्टर फाड़े, उसे प्रतीकात्मक डस्टबिन में डाला भी। साथ ही मोदी सरकार के हाय हाय के नारे भी लगाए। राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र गरीबों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करना चाहती है और केवल एलीट क्लास को वोट देना बन रहा है। केंद्र सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही, एसआई के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लगातार लड़ाई जारी रहने का मतलब क्या यहां संसद नहीं चलने देने से है या कुछ और? पहले पॉलिटिकल रिएक्शन सुनिए, कुछ और बातें, उसके बाद डिबेट की शुरुआत। पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती बाड़ी के लोग भी कम हैं और बिजनेस करने वाले कम हैं और एम्प्लॉयमेंट भी गरीबों के पास नहीं है। इसीलिए हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। एक झाड़ू मारने वाला भी हो या इस देश में टाटा, बिरला या अदानी, अंबानी जैसे लोग भी हो, सबको बराबरी का वोटिंग होना चाहिए। They should respond to the allegations. They should provide us with what we are asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent, it's a democracy. All political parties should have access to that information. So why is it not being provided? पूरा विपक्ष इस मुद्दे में एक साथ खड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इस देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुंचाना था तो जिस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स, हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा, और इस कोई पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। जब खुद स्पीकर साहब श्री ओम बिरला जी ये कह रहे हैं, विपक्ष से उन्होंने अपील किया कि ये क्वेश्चन आवर है, इस क्वेश्चन आवर में ये जो प्रहर है, ये आवर है, ये माननीय सदस्यों का है, चाहे सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष के। आप इसको डिस्टर्ब मत करिए, हाउस चलने दीजिए। अगर किसी विषय को विपक्ष उठाना चाहता है तो स्पीकर साहब ने कहा मैं पहल करूंगा, सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाऊंगा, आपके साथ बैठूंगा, बीच का रास्ता निकालूंगा। तो जब ऑनरेबल स्पीकर कस्टोडियन है हाउस के, उन्होंने इतना आश्वस्त कर दिया, फिर भी पूरा एक सप्ताह नहीं चलने दिया। बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि चर्चा हो ताकि सत्य पता चले। विपक्ष भागने की कोशिश कर रहा है। पता चलेगा कि हम लोगों ने उनके कितने एयरबेस को मारा, कितने पाकिस्तानियों को, कितना उनकी सरकार को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हमारी सेना द्वारा। ये सत्य बाहर आना अब बहुत जरूरी है और पूरा देश इंतजार कर रहा है। मैं चाहूंगा कि ये बहुत ही सकारात्मक चर्चा हो, जहां पर सारे तथ्यों के साथ हमारी सरकार रखेगी और विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी, जिन्होंने हमारी सेना के
सेना पर सवाल उठाए थे, हमारी भारत की ताकत पर सवाल उठाए थे। तो बड़ा दुखद है। मैं इस चर्चा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। विपक्ष को तो कुछ कहने को चाहिए होता है, इसलिए वो कहते रहते हैं। उनका कोई मतलब तो होता नहीं उस कहने को, इसका अर्थ नहीं होता, कोई सार्थकता तो है नहीं उनमें। उनको सिर्फ अपनी शोर दर्ज कराना होता है कि हमने शोर मचाया, हम भी हैं। कुछ लोग अपने काम के जरिए अपने आप को दर्ज कराते हैं, वो लोग शोर के जरिए अपने आप को दर्ज कराते हैं, बस यही फर्क है। तो आपने माननीय को सुना, संसद परिसर में क्या रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन मामला बिहार का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्हें भी सुनना चाहिए जरूर। जरा ये लोग हंगामा करते हैं, सुनो ना, ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग। तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग तो यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख लीजिए था। इससे पहले कि डिबेट की शुरुआत करें, एक तस्वीर और आपको दिखानी बहुत जरूरी, जो माननीय सरकार को कोस रहे हैं। जरा देखिए कि लोकसभा के भीतर वेल में किस तरह से वो हो हल्ला और बवाल मचाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हमने चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजा जा। तस्वीरें देखिए और आवाजें सुनिए, क्या स्थितियां हैं। कि प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है और उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और चर्चा में सरकार की जवाबदेही भी क्या होती है। लेकिन पिछले मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सदन को नियोजित तरीके से बाधा करी जाती है। तख्तियां आपको बुलाता हूं, मुद्दों पर चर्चा करें, विषयों पर चर्चा करें, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र में हमारे पीछे 20-20 लाख लोग बड़ी अपेक्षाओं से सदन को देखते हैं। लोग देखते हैं हमारे मुद्दों पर, हमारे विषयों पर, हमारी आकांक्षाओं, हमारी चिंता पर सदन पे चर्चा होगी। आप तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, नियोजित गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप आकर मिले, मैं हर विषय पर चर्चा के लिए आपकी सहमति बनाऊंगा। तो ये लोकतंत्र के मंदिर संसद की तस्वीरें थी। देखिए किस तरह से हमारे माननीय वेल में खड़े हो गए। मछली बाजार जैसी तस्वीर है, लग नहीं रहा कि सांसद वहां पर बैठे हैं जो अपने अपने लोकसभा इलाकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सवाल और मुश्किलें हमारी हल करने के लिए हमने वहां बिठाया है, लेकिन वो हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो बर्बाद हो रही है। लेकिन डिबेट की शुरुआत करनी होगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, मैं तारुफ करा दूं आपका। अमरदीप त्रिपाठी मेरे साथ हैं, इज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है अमरदीप त्रिपाठी। राज शर्मा आपको तस्वीरों में देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट्स कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है राज जी आपका भी। यश भारती मेरे साथ हैं, इज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ समाजवादी पार्टी। तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं यश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आलोक पांडे आपको दिख रहे हैं, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। बुलेटिन की शुरुआत, डिबेट की शुरुआत में सबसे पहले मेरा सवाल अमरदीप त्रिपाठी से ही है। अमरदीप, जब वक्त तय हो गया, घंटे तय हो गए, तारीख और दिन तय हो गया कि हम हर विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं, बिहार के मसले पर भी इलेक्शन कमीशन की सफाई आ गई भाई। उन्होंने सफाई से बारीकी से बता दिया कि ये वोटर रिफॉर्म क्यों ज़रूरी है, उसके बावजूद भी अखिलेश बाबू और राहुल गांधी को दिक्कत है।
संसद चलने नहीं दे रहे हैं, बिहार विधानसभा में हंगामा अलग कर रहे हैं, दिल्ली में हंगामा अलग बरपा रखा है। सभापति जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया अपनी अपनी जगह पर बैठो, वेल में मत घुसो, चर्चा कर लो, व्यक्तिगत रूप से मिल लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी है, लेकिन एक सूत्री कार्यक्रम में संसद चलने नहीं देना है, फिर सरकार पर आरोप लगाना है कि सरकार ने इतने अहम बिल पास नहीं किए, सरकार ने जवाब नहीं दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। अमरदीप त्रिपाठी, प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए अमित भाई, दिस इज वेरी क्लियर मैसेज गिवन बाय द अपोजिशन, राहुल गांधी एंड टीम, कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा मचाना है, अराजकता पैदा करना है। असहमति नहीं है, क्योंकि अगर इनको असहमति होती तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से ऑनरेबल स्पीकर ने कहा कि सदन को चलने दीजिए, जो भी आपके मुद्दे हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, चाहे वो बिहार में वोटर लिस्ट का मुद्दा हो, या देश के कोई भी मुद्दे हो, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक सदन में सुना जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, और जो भी तथ्यात्मक चीजें होंगी वो निकल के आएंगी, और देश देखेगा कि कितना जो है ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने शौर्य दिखाया था, या जो चुनाव आयोग कितना निष्पक्षता से कार्य कर रहा है, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। राइट। लेकिन इन लोगों का एक ही मकसद है कि लोकतंत्र के मंदिर को बदनाम किया जाए और दुनिया में मैसेज दिया जाए कि अपोजिशन जिस प्रकार से भारत का आज अराजकता फैलाने का कार्य कर रहा है, कभी पोस्टर फाड़ देना, कभी और अराजकता फैलाना, सड़क से लेके सदन तक, आज इनके पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि आज अगर विपक्ष मुद्दे पर डिस्कस करेगा, डिबेट करेगा सदन के अंदर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं उस मुद्दे पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, तथ्यात्मक जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता को सेटिस्फेक्शन करना है, उनको बताना है, तो सब सदन के माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव के पास में मुद्दा नहीं बचा है, तो ये निश्चित रूप से अराजकता फैलाकर गुंडागर्दी माहौल दिखाना चाहते हैं, और ये प्रूव करना चाहते हैं, देश की जनता को दिखा रहे हैं कि आज विपक्ष सिर्फ गुंडागर्दी के बल पर कुछ जो है सत्ता में आना चाहता है, कुछ अपना जो है सीट बांटना चाहता है, सीट को बढ़ाना चाहता है। इस प्रकार से अराजकता जो आज, चाहे वो बिहार हो, बिहार के चुनाव के पहले जिस प्रकार से ये आज लोग दोषारोपण करने का कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़ी बारीकता के साथ में आज देश की जनता देख रही है कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो गया है और सिर्फ सड़क से लेकर सदन तक हंगामा कर रहा है। बहुत ही दुखद है और बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, राज शर्मा, डिबेट में वक्त है कि मैं आपका रिएक्शन लूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी SIR को फाड़कर डस्टबिन में डाल रहे हैं, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो तो है नहीं राज जी, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो है, या RSS का मैनिफेस्टो है, उनके मुखपत्र के टुकड़े आप कर रहे हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसको संविधान ने ताकत दी है काम करने की, क्रियान्वयन की, एग्जीक्यूशन की। आप चुनाव आयोग का मजाक उड़ा रहे हैं, SIR को फाड़कर डस्टबिन में डाल रहे हैं। ये क्या मैसेज देगा एक आम जनमानस के लिए? दुनिया भर के लोग हमारी तरफ देखते हैं, वी आर बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और उसके बाद हमारे यहाँ का जो विपक्ष है, जिसके सीनियर लीडरान, जो सीनियर नेता हैं, वो इस तरह की मस्खरी कर रहे हैं संसद परिसर के अंदर। अरे भाई, विरोध तक तो ठीक था, विरोध करिए, फाड़ फाड़ कर आप डस्टबिन बनाकर उसमें SIR को भेज रहे, फेंक रहे। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिखे चीज़ को बीच रैली में फाड़ कर फेंक देते हैं, कभी तेजस्वी यादव कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो कानून है, जब हमारी सरकार बनेगी हम फाड़ कर कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। ये सही मैसेज नहीं दे रहा मुझे लगता है। विरोध करिए, आपका हक है, लेकिन ये प्रतीकात्मक विरोध थोड़ा सा स्तर बचा कर रखना चाहिए मुझे लगता है। कांग्रेस इज अ बिग पार्टी इन अ कंट्री। राज शर्मा जी। अमित भाई, मैं सबसे पहले आपकी इस बात का जवाब दूंगा कि जो वो सर को फाड़ के फेंक दिया, उसका जवाब बिल्कुल सही है। अगर मान लो इलेक्शन कमीशन की तरह कर रहा होता तो उस सर्टिफिकेट को फाड़ना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन जब भारत का इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह, भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा, तो मुझे लगता है उसको फाड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब रही बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता त्रिपाठी जी कह रहे थे कि जैसे उनका कहने का हिसाब था कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव की कोई चीज नहीं है, तो मेक इट क्लियर, जो एक सम्मान प्रधानमंत्री जी का है वो भी सांसद है,
उन्हें भी 10-12 लाख के उसमें रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, उतने में प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, वो 4-4 लाख वोटों से जीत के आए हैं। तो आप ये बड़ा छोटे के डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो वो अच्छी बात नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये डिबेट चल रही है अमित, राइट हम अभी तीनों चारों उछल कूद मचाएंगे, राइट सर। तो मुझे इसका ही जवाब दे देना, क्या आप चेयर छोड़ के भाग जाओगे या हम लोगों को मैनेज करोगे? बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली मैनेज करो। दैट्स माय ड्यूटी टू डू सर। मेरा हाँ, और आज जनता ये जानना चाह रही है, जैसे कि अमर त्रिपाठी जी ने बताया कि जनता ये देख रही है, फला देख रही है, पैसे खर्च कर रही है। उसी पैसे के खर्चे में मेरी जैसे गरीब इंसान के 1 रुपए टैक्स से प्रधानमंत्री जी भी तो जीत के आए। ये जनता में क्या संदेश जा रहा है कि यहाँ पे सदन सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री जी बाहर हैं। मुझे याद नहीं, अगर मैं गलती हूं एक सवाल पूछने से तो माफी चाहूंगा, लेकिन शायद ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए कि सत्र चले और वह विदेश की यात्रा करे। ये क्या शो करता है? इसका मतलब प्रधानमंत्री जी सत्र को हल्के में रहते हैं। राहुल जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब मैं बोलूंगा तो तब नहीं होंगे। राइट। फिर अभी 2 से 3 दिन पहले मैं नाम बोल रहा हूं सांसद महोदय का, महिला थी, वो बोलने उठी तो प्रधानमंत्री जी उठ के चले गए और वो बार बार चिल्ला रही थी, मेरी बात को सुनिए प्रधानमंत्री जी, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। दुनिया में हमारा देश महिलाओं को सबसे ज्यादा इज्जत देने के मामले में जाना जाता है। डिफेंस में भी अगर आप चाहेंगे, अगर किसी कर्मचारी की बीवी आ जाएगी, अफसर उन्हें उठा के पहले बैठाएंगे। ये हमारे यहाँ है। हम लोगों ने यही सीखा कि अगर महिला गाड़ी में बैठेगी तो दरवाजा खोलिए, उन्हें लाइए, रिस्पेक्ट दीजिए। These are etiquettes, ये बेसिक एटिकेट्स है सर जो हमें सिखाए गए। हाँ, एटिकेट्स ठीक, बस बेसिक एटिकेट्स ये होने चाहिए थे कि आप प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था, अपने जो भी स्पोक्स पर्सन है, कि ठीक है मैं पूरे उसमें बैठूंगा। और लोग पिछले प्रधानमंत्री बैठते भी थे साहब, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। एक बात और है, क्या मुझे त्रिपाठी जी बताएंगे एक प्रधानमंत्री का नाम जो विदेश के दौरे से आया और उसने यहाँ पे प्रेस को नहीं संबोधित किया? एक प्रधानमंत्री का नाम बताएंगे आप? सिंगल। और एक और बात कहता हूं, अगर किसी को लीगेसी डालनी तो इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी के। वो 11 हुआ था जब 9/11 का कांड, उन्होंने सदन पे माफी मांगी थी। ये होता है। अगर उन्होंने मनमोहन सिंह ने माफी मांगी थी कि मुझे दुख है, हम रोक नहीं पाए, इसका मतलब उन्होंने बड़प्पन शो करा, क्योंकि कहते हैं कि माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता, बल्कि वो ये मानता है कि रिश्ते निभाने में उसको महारत हासिल है। अब आप बताइए प्रधानमंत्री कहां है, क्या कर रहे हैं? वो सत्र यहाँ चल रहा है। तो राज भाई ऐसा क्या हो गया पीएम माफी मांगे? पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हम उनसे 20 थे, 19 तो थे नहीं, तो पीएम माफी किस चीज के लिए मांगे? अच्छा, मैं एक चीज बताऊं आपको। जी बताएं। मैं बिल्कुल कहूंगा, जब आपने कह दी, जब ये तिरंगा यात्रा जिस दिन इन्होंने निकाली थी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, देश की जनता ने तिरंगा यात्रा नहीं निकाली थी, वो उनके कार्यकर्ता थे, उनके कार्यकर्ताओं ने निकाली। लेकिन जिस दिन निकाली थी उसी दिन सीआरपीएफ जवान मरा था। क्या आज तक प्रधानमंत्री जी ने वो डायलॉग तो कहा होगा अमिताभ बच्चन या अमरीश पुरी की तरह, मैं कमीनों को नहीं छोड़ूंगा, मां अपने पिताजी का बदला लूंगा, चुन चुन के मारूंगा। लेकिन मारा? आप बताइए, आज तक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो हुआ सो हुआ, उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता और मैं चाहता हूं माफी। का मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी की गलती है, मगर वो ये तो कह सकते हैं कि आगे से सुनिश्चित करना चाहता हूं कोई उग्रवादी माइका लाल पैदा नहीं होगा कि मेरी मां मेरी बहन कर सिंदूर उजाड़ सके। आजकल डायलॉग क्या है? मेरी रगों में सिंदूर बहता है। पता नहीं यार क्या क्या बहता है, कि मगरमच्छ बहता है, कि सिंदूर बहता है, कि क्या क्या बहता है। तो देश ये भी तो जानना चाहता होगा, इस देश की इज्जत है नहीं है, बताइए आप। और देश की इज्जत, मैं कहता हूं देश की इज्जत सरकार से होती है, विपक्ष से होती है। आप बैठिए, आप अच्छे प्रधानमंत्री हैं, आप कहिए विपक्ष के नेता को मैं आमंत्रित करता हूं, दोनों विजन बताएं। मैं आज त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि आप ऐसा करिए कि देश नहीं पूरा विश्व जाने कि भारत डेमोक्रेटिक रूप से जब जीता है तो उसमें पक्ष और विपक्ष, जैसे अमेरिका में बोलते हैं। राज शर्मा जी, जिस दिन भारत में ओपन डिबेट का कॉन्सेप्ट आ गया कि प्रधानमंत्री पद के 2 उम्मीदवार जो अलग अलग पार्टी से हैं टीवी पे लाइव डिबेट करें, भारत बदल जाएगा। हालांकि आने वाले 100-200 सालों में तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं है।
चलिए। नहीं, मेरा सोचना तो गलत चलिए, नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही और अपनी एक जगह उम्मीद पे। है मुझे, आज मुझे एक उम्मीद है मेरे भाई जो कि बहुत नॉलेज रखते हैं, ज्ञान के पिटारा है, पांडे जी से कि आज बायस होके मत बोलना। आज देश आपको देख रहा है कि आप सही दिशा और दशा दिखाए। आज देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री जी से तो कोई चलिए उम्मीद ठीक है, नहीं। राज भाई आई टू गो टू यश भारती ऑल्सो। यश भारती, मुझे ये बताइए, डिम्पल यादव सदन से बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि सरकार भाग रही है जवाब देने से, और वोटर रिफॉर्म को लेकर बिहार में जो मसले हैं उस पर भी डिम्पल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने भी कई मर्तबा इस बात का जिक्र किया है और सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर इलेक्शन कमीशन इतना बेतरतीब तरीके से काम कर रहा होता, पारदर्शिता नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती, ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रहे होते, तो आपने उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन किया है बीते विधानसभा और लोकसभा चुनावों में, वो तो मुझे लगता है नहीं होने वाला था। अगर ईवीएम में गड़बड़ थी तो फिर लोकसभा में जिस तरह की पार्टी, आपकी पार्टी जितनी मजबूती से आई है होकर रिजल्ट्स के मामले में, फिर वो होना नहीं चाहिए था। यश भारती, अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही कंट्रोल है बीजेपी का, इफ इलेक्शन कमीशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ बीजेपी, तो ये परफॉर्मेंस आपकी तो नहीं रही होती चुनावों में। यश भारती। बिल्कुल अमित जी, ये परफॉर्मेंस हमारी बिल्कुल नहीं होती। हम 60+ सीटें लेकर के आते। यानी जो अच्छा हुआ है वो कर रहे हैं, अच्छा, वो अच्छा नहीं था, इससे बेहतर होता है। यश भारती, मेरा हाँ? सवाल आप नहीं समझे। मैंने कहा कि आपने जो परफॉर्मेंस की वो अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो अगर गड़बड़ हुई होती तो आप कह रहे हैं कि 60 सीटें और आई होती, यानी गड़बड़ था, उसमें भी गड़बड़ था, आप ये कह रहे हैं। ओके ओके, अच्छा ओके ओके। और माननीय अखिलेश यादव जी ने भरी सदन में ये बात कही है कि हम ईवीएम से जीत के आएंगे और ईवीएम को ही हटाएंगे, हमारा विरोध खत्म नहीं हुआ है। जो बेईमानी और धांधली भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चीजें चल रही हैं, बटन दबाए हम चुनाव आयोग का, और दर्द जो भाजपा को होता है, ये रिश्ता समझ में आता है। सवाल पूछे चुनाव आयोग से, जवाब देने के लिए तड़पने लगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये रिश्ता समझ में आता है। और वही सवाल जब हम, कई सवाल तो ऐसे जो हम वही दोहरा रहे हैं जिसपे जो भाजपा कहती थी, आज भाजपा अपने सवालों से भाग गई। दूसरी बात, विषय आप सदन पे केंद्रित कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछें, सरकार जवाब दे। सरकार है किसकी? भारतीय जनता पार्टी के नारे क्या थे? अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी के बिना मोदी सरकार कहां चलेगी? सदन के अंदर मोदी जी नहीं है तो सरकार कहां बची? ये कठपुतलियों से कुछ पूछे। मैं अमर त्रिपाठी जी से अभी 3-4 विभागों के मंत्रियों के नाम पूछ लूंगा, बता नहीं पाएंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, चाहे वो दिल्ली के हो। क्योंकि ये जो कठपुतलियां बैठाई हुई है इशारे पे नाचने के लिए केवल, जो समय समय पे इनके सहयोगी बोल भी देते हैं, जैसे अपना दल के मंत्री बोल रहे हैं, चाहे वो योगी जी बोल रहे हो, चाहे वो योगी जी सरकार के लिए बोल रहे हो, चाहे मोदी जी की सरकार के लिए बोल रहे हो जी, तो ये सब दिख रहा है। इनके अंदर खाने में ही किस तरीके से इनके सहयोगी दल के लोग, इनके ही सांसद, इनके ही विधायक किस तरीके की भाषा और किस तरीके की बातें बोल रहे हैं, ये सब अंतर्कलह दिख रही है। लेकिन हम जो देश के अंदर एक बड़ा हमला हुआ, अगर उस पर चर्चा करने की बात करते हैं, तो क्या मोदी जी को सदन के अंदर नहीं उपस्थित रहना चाहिए? ये सकारात्मक पहलू है क्या नकारात्मक पहलू है? तो उन्होंने टाइम दे तो दिया यश भारती, वो कह तो रहे हैं कि वो चर्चा को तैयार है। अमित जी हमें सवाल करने दीजिए, जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने दीजिए। दूसरी बात, ये जो एसआईआर की बात चल रही है, इस एसआईआर से वोटर को अगर वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाए, वोट कहां गया ये पता ना चले, और चुनाव आचार संहिता में कईयों बार कई चैनल्स में यह बात बोल चुका, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद लगभग सारी सरकारी काम बंद कर दिए जाते हैं, पूरा काम चुनाव पे आ जाता है जी। तो ये जो वोटर लिस्ट है, ये फ्रीज और सीज क्यों नहीं होती? इसमें आखिरी दिन तक नाम काटना, जोड़ना, बढ़ाना क्यों चलता रहता है? एक बात। दूसरी बात, ये जो पूरी सदन है, ये वोट से ही तो जीत करके आए लोगों की है, तो वोट पे चर्चा करना क्या गंभीर विषय नहीं है? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? आप कह रहे हैं समय दे दिया, क्या ये जो आज का समय ये कीमती नहीं है जो सारे सदन के सदस्य आए हुए हैं? बिल्कुल कीमती है, बिल्कुल। तो वोट पे ही अगर चर्चा नहीं करना चाहते आप, जिससे आप चुन के आए हो,
जो गहरा मसला है, प्रमुख मसला है, तो बाकी सारे मसले तो दूर रह जाते हैं। समय दे दिया है आपने, समय तो आपने ये भी दे दिया जातीय जनगणना करेंगे, लेकिन कब करेंगे? वो एक कहावत है ना, कब मरेंगी सासू कब आएंगे आंसू। तो ये अपनी सासू के मरने यश का भारती, इंतजार कर रहे यश हैं भारती, कि ठीक तब आंसू है, आएंगे। मैं जवाब लेता हूं, बीजेपी से भी लेता हूं। आज कर रहे हो, कार्यक्रम कब चलाओगे? ठीक है, प्लीज अलाउ मी टू आस्क क्वेश्चन, प्लीज। डॉक्टर आलोक पांडे मेरे साथ है, मैं आपके पास अमरदीप आ रहा हूं क्योंकि आपको दोनों प्रवक्ताओं के जवाब देने। डॉक्टर आलोक पांडे, समाजवादी पार्टी कह तो रही कि इन कठपुतलियों से सवाल क्या पूछूं। कांग्रेस के शासन में जब कांग्रेस की सरकार थी, मुझे जहां तक याद है उस वक्त भी कुछ कठपुतलियां थीं। आई वॉन्ट यू टू इलेबोरेट इट सर, प्लीज़ थोड़ा व्याख्यान करिए इस बात का। मुझे भी कुछ कठपुतलियां याद आ रही हैं जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, नाम भूल रहा हूँ बट उन कठपुतलियों का। देखिए सर, सूप तो सूप बोले, राज शर्मा मैं आ रहा हूँ। बोले जिसमें 72,000 छेद है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल राजतंत्रात्मक तरीके से चलने वाली पार्टी है, जिसमें अखिलेश भाई के सिवाय कोई किसी नंबर से नंबर 10 पे कोई नहीं है, सिर्फ अखिलेश भैया है। वो कह रहे हैं कठपुतली। डेमोक्रेसी में जब कोई चुन के, देखिए फंडामेंटल बात होनी चाहिए। राज शर्मा हंस रहे हैं बात सुनकर, ठीक है भाई की बात सब सहमत है कि डेमोक्रेसी में चुन के, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, या XYZ कानून में कोई सांसद ही क्यों ना हो। यश भारती को ऑडियो नहीं आ रहा, प्लीज यार, यश भारती को ऑडियो दीजिए। हाँ यश भारती कुछ कह रहे हैं। मैं पांडे जी का परिचय जानना चाहता हूं। क्या ये पांडे जी वही हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री के गुरुजी, जिनके लिए कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण होते हैं वो खराब वाली श्रेणी में होते हैं? ये पांडे जी वही है कि खराब श्रेणी वाले? ये वही है, ये वही है। डॉक्टर आलोक पांडे जवाब दीजिए। देश को बर्बाद ब्राह्मण नहीं मानते अच्छा हैं, सुन लेते हैं, नीच ब्राह्मण कहते हैं। आलोक पांडे को जवाब तो देने दीजिए। देखिए यश भारती आप बोले थे, वो बीच में नहीं बोले। यश भारती, ही डिड नॉट इंटरप्टेड यू इन बिटवीन, प्लीज आलोक पांडे कंटिन्यू। जिज्ञासा उठी, मैंने जिज्ञासा पूछ ली। अच्छा ठीक है, मेरे तो बड़े ब्राह्मण मित्र हैं, लेकिन इस तरह के अच्छा जिज्ञासा शांत करवा देता हूं। आलोक पांडे जवाब दीजिए, यश भाई का भी और राज भाई जानना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा शांत करिए। चलिए प्लीज रिप्लाई सर प्लीज। हाँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है भारत में ना, ये भाई जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, मान लिया हमने, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आप ये आंसर करने के लिए सरकार बाध्य है, कैबिनेट बाध्य है भारत की, उसमें आप ये बाउंड कर ही नहीं सकते कि प्रधानमंत्री ही जवाब देगा। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। इंदिरा गांधी सदन में रहते हुए, सदन के मतलब प्राइम मिनिस्टर कक्ष में रहते हुए सदन में मोदी सरकार वोट मोदी सरकार पे मांगते और मोदी जी के बिना सरकार कैसे बचेगी? मोदी जी दूसरे 3 नंबर पर है, पहले नंबर पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी। हम थोड़ी कह रहे हैं जशोदा बहन, हम तो कह रहे हैं जो आपने नारा दिया। अरे यश भारती बोल तो लेने दीजिए। यश भारती, आलोक भाई नहीं, ये इंदिरा गांधी पे पहुंच गया भैया। इंदिरा गांधी जी ऊपर से नहीं आएंगी, मोदी जी तो यही अस्तित्व में है। पांडे जी को ये देश को बिगाड़ देंगे। अरे भाई, इज ए डिबेटर इन द शो, हाउ कैन आई स्टॉप हिज ऑडियो? राज शर्मा वो डिबेट में बोल रहे हैं, मैं ऑडियो कैसे बंद कर दूं यार आपके कहने पे? चलिए, ये देश को बर्बाद करने की रणनीति अपना रहे हैं। हम इन्हें देश को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। अगर माइक बंद है, राहुल गांधी का माइक बंद होने में सब हम कह रहे हैं कि सदन में मोदी जी को बोलने के लिए आवाज थोड़ी कम कर रहे हैं हम। हाँ राइट भाई, आप बड़े भाई हमारे, कैसे करते हैं? अच्छा वोट क्यों मांगते हो मोदी के नाम पे? राज शर्मा जस्ट अलाउ हिम टू स्पीक। राज शर्मा प्लीज आपके बीच में नहीं बोले थे वो। हाँ आलोक पांडे प्लीज। देखिए, तो हम कांग्रेस पार्टी से बहुत सीखते हैं, सबसे ज्यादा देश में शासन उसने किया है। उसने MS गिल जैसे नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को चीफ इलेक्शन कमीशन में नियुक्त कर दिया था। तो MS गिल जैसे लोगों को जब बना करके और बंदूक के सहारे इंदिरा गांधी धांधली के सहारे भी चुनाव जीतती थी। जीती कि नहीं जीती राज भाई? उनका कैंसिल हुआ था कि नहीं हुआ था? भाई वो तो कोर्ट ने किया, वो तो न्यायालय ने किया। आलोक पांडे वो तो न्यायालय ने निरस्त किया था, वो तो कोर्ट का फैसला था। तैयारी करके लाके इनको कोई ज्ञान नहीं। इलेक्शन कमीशन भारत सरकार SIR पे कुछ बोल नहीं पा रहे हमारे पांडे जी, बेचारे नीच पांडे जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु के अनुसार। पांडे जी यश भाई को जवाब दे दो। यश भारती थोड़ा सा भाषा का थोड़ा संयम रखते हैं हम लोग। अमरदीप त्रिपाठी, ठीक है आलोक पांडे पॉइंट टेकन। अमरदीप त्रिपाठी, मैंने बोला
क्या धीरेश शास्त्री के गुरु बोलते हैं इनको नीच ब्राह्मण। ये गलत बात है। देखिए यश भारती थोड़ा भाषा का संयम बोलना चाहिए कि मेरे गुरु ने गलत बोला है। का खंडन करो पांडे जी, खंडन करो धीरेश शास्त्री का। हाउ डेयर कि वो नीच पंडित कहते हैं। मैं कह रहा ब्राह्मणों की बेइज्जती कराना बंद करो, करो पंडित उसकी बात को खंडन करो। क्या फांसी कह रहे हैं और हम सुनते नहीं है। अपनी बेइज्जती कराओ पंडितों की, कितना कराओगे यार। आपकी पार्टी का ब्राह्मण देश को बर्बाद होते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। आप देश को बर्बाद करने में साथ दे रहे हो। धीरेश शास्त्री कहेगा नीच देश बर्बाद हो रहा है, दुनिया की 5वीं इकोनॉमी पहुंच। अरे एक और बात बताओ, मुझे एक बात बता दो, मोदी के नाम पे पांडे जी, आप बिल्कुल पांडे मत बनो। आप सिर्फ धीरेन्द्र की बात का खंडन करो। कहो कि धीरेन्द्र की हिम्मत कैसे ब्राह्मण को नीच कहने की। हाउ डेयर, यहां सुनते हो। चलिए राज शर्मा विषय पार्लियामेंट है, संसद है, ऑपरेशन सिंदूर है, ब्राह्मणवाद पे डिबेट नहीं हो रही है। अमरदीप त्रिपाठी, ठीक है, ऑल ऑफ यू प्लीज। अमरदीप त्रिपाठी, कांग्रेस भी आरोप लगा रही, समाजवादी पार्टी भी कह रही, कठपुतली की बात हो रही कि भाई कठपुतली हैं सारे कैबिनेट मिनिस्टर, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, राजनाथ सिंह हो, एस जयशंकर हो, तमाम जो नेता हैं जो कैबिनेट संभाल रहे हैं, तमाम लोग कठपुतली हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मतलब सरकार है, वही जवाब देंगे। वो कांग्रेस का कार्यकाल लग रहा भूल गए राज शर्मा जी, और यश भारती भी बैठे हैं। प्रदेश में जब सरकार होती है तो क्या होता है शायद वो भूल रहे हैं। थोड़ा आप रिप्लाई करिए इस बात का, अमरदीप त्रिपाठी। देखिए अमित भाई जी, कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार में वन मैन आर्मी चलती है और कांग्रेस के सरकार में भी, दोनों सरकारों में जब भी ये सत्ता में रहे हैं वन मैन आर्मी, उधर गांधी परिवार चलता है, इधर अखिलेश परिवार चलता है। और ये लोग जो है इस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से जो है बचकाना बात निकालना ये ठीक नहीं होगा। सदन की कार्रवाई होनी चाहिए और सदन छोड़ के कौन भागता है। अभी हमारे भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी कहा, सदन छोड़ के कौन भागता है। सदन छोड़ के विपक्षी भाग रहा है, राहुल गांधी भाग रहे हैं, सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। सदन की अगर कार्रवाई हो रही है, सदन सुनने के लिए तैयार है। गलत भाषा बोली राज शर्मा जी, देखिए राज शर्मा जी आप एक काम करिए, पूरा टाइम ले लीजिए, आप पूरा बोल लीजिए। अरे आपको मैं देश को बर्बाद करने के लिए संदेश नहीं देने दूंगा। आप और पांडे जी मिलके आते हो, राज शर्मा जी सुन लीजिए भाई। अरे राज शर्मा अगर सुनेंगे नहीं तो डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। राज शर्मा सुनेंगे नहीं तो डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी, बोले नहीं तब तो डिबेट आगे बढ़ेगी। शर्मा जी हम जवाब दे देते हैं। अमरदीप राज शर्मा जी अब जवाब हम दे देते हैं। देश कौन बर्बाद किया? 60 साल से ज्यादा जो है समय तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया और आज राहुल गांधी ये जो ओबीसी और राज शर्मा बीच में नहीं, राज शर्मा प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक प्लीज। 60 साल तक जो है ओबीसी समाज को, दलित समाज को और पिछड़े समाज को अगर आप लोगों ने मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाए तो इसका मतलब सबसे ज्यादा लूट खसोट करने के लिए ओबीसी समाज, दलित समाज, बैकवर्ड समाज के साथ अगर नाइंसाफी किसी ने किया है तो कांग्रेस ने नाइंसाफी किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अगर ओबीसी, पिछड़े, दलित समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य मोदी सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो आप लोगों को सुनना चाहिए विपक्ष में बैठ के। अगर नहीं सुनेंगे तो चौथी बार भी इस देश की जनता आप लोगों को उखाड़ कर फेंकेगी। सुनने की बात है। अभी समाजवादी पार्टी छोटा सा सवाल, भाई देखिए पीछे इनके लिख रहा है, हम भलाई नहीं भलाई की सरकार लाएंगे। छोटा सा सवाल, जवाब दे दीजिए एक लाइन में। देश भारती जी ने जो लगाया है मुझे दिख रहा है, अरे एक छोटा सा याद होना चाहिए 2012 से लेकर 70 तक समाजवादी पार्टी के सरकार में सिर्फ लड़ाई हुआ। अरे छोटा सा जवाब दे दीजिए, लड़ाई झगड़ा तो आप कर ही रहे हो। कराते हैं अमित भाई जी यश, मैं केवल अमर त्रिपाठी से जानना चाह रहा हूं, पूछिए। देश का किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर चला दिल्ली के अंदर, उस समय मोदी सरकार में कृषि मंत्री का नाम बता दीजिए। अरे भाई यश भारती जी,
बताओ सुन लीजिए राज शर्मा, राज बताइए शर्मा, ना, नाम बताइए। इससे उत्साहित अरे मत भाई होइए, सुनिए। यश भारती का सवाल है। अरे सुन लीजिए, हाँ, हाँ। ज्यादा एक्साइटेड मत दीजिए। यश भारती जी, आप एक काम करिए, आप एसएससी का एग्जाम दे लीजिए। आपको जो है मंत्रियों के नाम जानने का बहुत बताइए, शौक अभी है। कह रहे हैं मंत्रियों से जवाब ले लीजिए। अरे सुन लीजिए, आपको मंत्रियों के नाम जानने के बहुत शौक है। आप राज एक शर्मा, काम राज करिए, शर्मा, प्लीज SSC प्लीज एग्जाम रिलैक्स में रिलैक्स बैठिए। रिलैक्स, जस्ट सुन होल्ड लीजिए। ऑन, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस सर, कि अराजकता मत बनाइए, अराजकता मत बिल्कुल सही फैलाइए। सवाल है, सदन को चल- वाजिब सवाल है, सदन को वाजिब। चलने दीजिए। मंत्री जवाब देंगे तो अरे भाई, सुन मंत्रिमंडल की लीजिए। जानकारी प्रवक्ताओं को होनी अरे सुन चाहिए। लीजिए, अरे भाई, अरे यश चलो, भारती छोड़ो, जी, वर्तमान का बता आप दो। एसएससी का एग्जाम वर्तमान कृषि देने मंत्री बता जाइए। दीजिए। सुन लीजिए, अरे भाई सुनिए, मंत्री जो वर्तमान है कृषि मंत्री भारतीय बता जनता दीजिए। पार्टी के सरकार में मंत्री जो भी है, मंत्रिमंडल चला रहे हैं, XYZ, वो भारत का रहने वाला ही है। वो कोई घुसपैठी नहीं है। सुन लीजिए, अरे कोई घुसपैठी नहीं है। जिस प्रकार से आप लोग जो है घुसपैठियों को भारत में जो है आधार जवाब कार्ड से नहीं मालूम, जोड़ के अमृत नागरिकता त्रिपाठी जी तो देके बोलिए, बिहार नहीं में मालूम। उनको भारत का नागरिक बनाने का कार्य कर रहे हैं। सुन लीजिए, इतनी शर्म की सुन लीजिए भाई, सीनियर प्रवक्ता एसएससी का एग्जाम आप दे लीजिएगा। सुन लीजिए। ठीक है, यश भारती, यश भारती, अरे यश अरे भारती। राज शर्मा जी सुन लीजिए। अरे भाई राज शर्मा जी, जो अभी आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, अमित भाई, ब्राह्मणों के अस्तित्व को, राज शर्मा बीच में नहीं, राज शर्मा ऑलरेडी जो है यश भारती बोल कुचलने रहे का हैं। कार्य अखिलेश ने किया, राज तब शर्मा- आप नहीं बोल रहे थे। राज शर्मा जी, कम से कम आप अमित लोग भाई, बोलने की कर्म करिए। आप ठीक इनको है, शांत कराइए। ठीक, जवाब ठीक। ये नहीं दे पाए तो ठीक है। शांत कर दीजिए। यश भारती, यश भारती, यश भारती। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई एसएससी का प्रश्न पूछ लिया है या किसी कंपटीशन की परीक्षा का प्रश्न पूछ लिया है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन के मोदी जी की अनुपस्थिति का जवाब ये दे रहे हैं कि मंत्री जवाब देंगे, मंत्री के लोग जवाब देंगे, संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देंगे, तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि की तमाम योजनाओं की बातें मोदी सरकार करती है। मैंने किसान आंदोलन के समय के कृषि मंत्री का नाम पूछ लिया, मैंने वर्तमान समय के कृषि मंत्री का नाम पूछ लिया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ना पिछले का पता ना अभी का समय के पता। मंत्री भी जवाब यानी देंगे, आगे और सपाट पीछे आज सपाट। के मंत्री जो है वो भी जवाब दे रहे हैं। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश आपका नाम नहीं बता पा रहे ना। नहीं काम कर रहे हैं, सुनिए अमृत त्रिपाठी जी बड़बड़ाई नहीं, परेशान ना ऐसे होइए। काम नहीं कर रहे हैं। परेशान ना होइए, परेशान ना कहाँ होइए। तक ले गए आज दिल्ली में, अरे कहाँ तक परेशान ना ले होइए गए? भैया, नाम नहीं पता आपको, नाम नहीं पता, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं हर चीज का ज्ञान हो हम लोग, हम मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं अगर कोई नई बात मालूम होती है, लेकिन अनर्गल बहस मत किया कीजिए। फैसिलिटी है, फोन करके अब देखिए अमित भाई, की फैसिलिटी राज शर्मा, राज शर्मा। अरे राज शर्मा जी, अमित भाई, अरे हमारे हमारे शांत रहिए, बोलने दीजिए, अरे फोन बोल लीजिए, डिटेल मत कीजिए डिबेट को। राज अब शर्मा, अमित भाई ये देखिए, जी जी, मोदी सरकार वोट मांगेंगे, मोदी सरकार के नाम पे, मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे, और जब मोदी जी उपस्थित नहीं रहेंगे तो सवाल तो हम इसीलिए तो मोदी जी से कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब मंत्रिमंडल तो कठपुतली है। जी। ना विभाग का पता, ना भाजपा के नेताओं को, प्रवक्ताओं को पता कि कौन मंत्री है। इतना बड़ा आंदोलन चला, पूरा किसान एक पूरा केंद्र बिंदु था। उस समय नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय मंत्री थे, इस समय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मंत्री हैं। इस नाम को बताने के लिए कोई बहुत बड़ा आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना था। लेकिन यश भारती, विषय ये नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं ना आप, विषय एफआईआर की नहीं मांग कर रहे हैं, ये तो विषय नहीं है, वो मंत्रिमंडल देख रहा है, वो ये तो विषय नहीं है। जवाब देगा। आप सदन में बैठेंगे, वही लोग जवाब देंगे। नहीं यश भारती, दिस इज नॉट अ टॉपिक। आप ऑपरेशन राज शर्मा, राज शर्मा, राज शर्मा, राज शर्मा, एक मिनट, राज शर्मा एक मिनट, राज एक मिनट, अमरदीप त्रिपाठी एक मिनट, यश भारती जी, यश भारती जी, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल पूछना है या तोमर भी एमपी से थे, शिवराज भी एमपी से थे, इससे सरोकार नहीं है। आपने सवाल पूछना है। सुनिए ना अमित भाई, अमित भाई, हाँ, वो एमपी से थे या आसाम से थे? हाँ, मैंने तो कृषि मंत्री पूछा ना। हाँ। इन्हें नहीं पता, इन्हें और नहीं एक पता। जिम्मेदार नेता होता है ना, हम कृषि प्रधान देश की बातें करते हैं, वैसे ही रक्षा मंत्री की अगर हम बात करें, राज रक्षा शर्मा, विषय पे आपको बात लगता है चल कि रही थी। शिवराज सिंह चौहान का नाम एक बीजेपी का नेता, लीडर, प्रवक्ता नहीं जानता होगा? आपको लगता है ये बता बात? देना चाहिए था। नहीं, मैं कह रहा ना, भाई नहीं जानता उन्हें होगा, बता देना क्यों चाहिए। राज शर्मा, आपको ये लगता है कि शिवराज सिंह चौहान इतने छोटे नेता हैं कि उनका प्रोफाइल नहीं पता होगा? अरे तो बता तो देते भाई साहब। अच्छा, इनसे पूछ रहा हूँ, सहकारिता मंत्री कौन है बताओ? केंद्र सर, ये यूपीएससी का एग्जाम डिबेट नहीं है। राज शर्मा जी, राज शर्मा, ये आप मजाक, डिबेट का मजाक मत बनाइए, डिबेट का मजाक मत बनाइए। आलोक पांडे, आलोक पांडे, आलोक पांडे, आलोक पांडे, आलोक पांडे, देखिए ये सीरियसनेस है विपक्ष की।
आप क्वेश्चन कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पे, चर्चा कराइए, आपका हक है, आप विपक्ष है। आप वोटर रिफॉर्म पे क्लैरिटी चाहते हैं, दैट इज योर राइट। आप चाहते हैं कितने राफेल गिरे, कितने F-16, 17 गिरे, यू वांट टू आस्क इट, दैट्स योर राइट, यू हैव टू आस्क इट, प्लीज बी लाउड एंड क्लियर एंड आस्क इट। ये क्या, फलाने जिले का कलेक्टर कौन था, 1976 में जलपाईगुड़ी का डीएम कौन था, कृषि मंत्री कौन, यूपीएससी का एग्जाम डिबेट नहीं है सर, दिस इज अ डिबेट, दिस इज वेरी सीरियस डिबेट। यश भारती ने सवाल पूछा, ठीक है, वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि भाई हम इसलिए पीएम से पूछना चाहते हैं क्योंकि बाकी जो कैबिनेट है वो इन्फॉर्म नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एस जयशंकर विदेशी मामलों को लेकर जानकारी नहीं है, राजनाथ सिंह इज ए डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, ही डजंट नो अबाउट हिज मिनिस्ट्री। आप ये कहना चाह रहे हैं पीयूष गोयल के पास जो मंत्रालय, पीयूष गोयल नहीं जानते, फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता। अमित भाई, राजीव प्लीज प्लीज, नो दिस इज राज शर्मा, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नॉनसेंस, नो। आप ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर को अपना कैबिनेट मिनिस्टर को अपने मंत्रालय के बारे में नहीं पता है, दिस इज नॉनसेंस। आलोक पांडे प्लीज रिस्पॉन्ड। नो सर, नो, ये मजाक है। राज शर्मा, दिस इज वेरी सीरियस डिबेट, नो, दिस इज वेरी सीरियस डिबेट, वी आर नॉट डूइंग यूपीएससी एग्जाम हियर। आलोक पांडे प्लीज रिस्पॉन्ड, आलोक पांडे प्लीज रिस्पॉन्ड। मेरा अपना मानना यह है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 74 और 75 क्या कहता है? भारत में एक मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, उसमें जो प्रधानमंत्री होगा वो मंत्रिपरिषद को लीड करेगा जी। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है इस देश के लिए जी, एक मिनिस्टर नहीं। थोड़ा सा इस तरह डिबेट करते हैं। तो जब 74-75 ये बात कहता है कि कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट भी नहीं, मिनिस्टर मंत्रिपरिषद वो उत्तरदायी है। एक भी मिनिस्टर अगर पदत्याग करता पूरी कैबिनेट रिजॉल्व हो जाती है। आपको पता है अगर वो प्राइम मिनिस्टर खत्म पूरी कैबिनेट रिजॉल्व, पूरी सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। एक मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि हम केवल रक्षा मंत्री है तो विदेश मंत्रालय की बात हमारे जुम्मे में नहीं है, राजनीति में नहीं। तो जब सामूहिक उत्तरदायित्व ही डेमोक्रेसी में है और पार्लियामेंट में बैठ करके आप ये डिक्टेट कर ही नहीं सकता विपक्ष कि ये बोलेंगे, आप ये प्रश्न करेंगे, इसका उत्तर सरकार देगी, सरकार डेलीगेट करेगी कि कौन उत्तर देगा। आप चैलेंज कर ही नहीं सकते लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि फलाना व्यक्ति उत्तर देगा। जो विपक्ष जिस बात को लेकर के सड़कों पर, सदन की बाहर की सड़कों पर उतरा हुआ है, वो अलोकतांत्रिक है, वो अमर्यादित है। आप सरकार को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य कर सकते हैं, राइट, लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन यही व्यक्ति उत्तर देगा, ये नॉन डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की हत्या। इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र को जीवित रखने में विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाए। संविधान को जरा पढ़ने खोल के पढ़े, उसके अनुच्छेदों को याद करे और उसको एग्जीक्यूट करे। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी संविधान पढ़ते भी होंगे, खाली जो किताब होगी वो धोखे से आगे होगी, भरी किताब भी होगी, कुछ अनुच्छेद उन्हें याद भी होंगे और शायद उन्होंने उसको एग्जीक्यूट भी किया होगा अपने जीवन में। तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन की मुख्य ड्यूटी है कि कोई एक व्यक्ति जो अपात्र है वो वोट न कर सके, इसके लिए पार्लियामेंट में एसआईआर को जलाना ये नॉन डेमोक्रेटिक तरीका है। सरकार इसके लिए उत्तरदायी नहीं है एसआईआर के लिए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उत्तरदायी है। लेकिन जो कुछ कहना और करना, लेकिन आलोक पांडे, विपक्ष के लिए इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का एजेंट है, तो अगर तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा? सूरज पश्चिम से उगता है तो सूरज पश्चिम से उगने लगेगा। यश भारती मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा एक सवाल भी यश भारती आपसे। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिप्लाई करें, ये वाजिब एक मांग है विपक्ष की, दैट आई अग्री, लेकिन संबंधित मंत्रालयों के मंत्री को भी तो जवाब देने का पूरा हक है। संविधान में ये बात नहीं थे कि हर जो कैबिनेट मिनिस्टर है अपने मंत्रालय के लिए जवाबदेह होगा, उत्तरदायी होगा, संसद के अंदर और संसद के बाहर भी। तो जवाब लेना है तो राजनाथ भी तो जवाब दे ही सकते हैं, राफेल पे, ऑपरेशन सिंदूर पे दिक्कत क्या है? एस जयशंकर ट्रंप की बात पर जवाब दे सकते हैं संसद के अंदर। यश भारती प्लीज गो अहेड। यश भारती बिल्कुल ठीक बात है अमित भाई, मेरी बात मैं वही पूरी कर रहा था, आपने मेरी बात पूरी नहीं आने दी, सॉरी, पांडे जी के पास। मेरा सवाल वही था, हम मोदी सरकार में ये देख रहे हैं, सवाल पूछेंगे हम वित्त विभाग का, जवाब देगा खेल मंत्रालय का मंत्री, जवाब पूछेंगे खेल मंत्रालय का, जवाब देंगे रक्षा मंत्री, सवाल पूछेंगे
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से जवाब देंगे अमित शाह जी, जो गृह मंत्री हैं जी। तो भाई संबंधित विभाग का मंत्री जब आगे नहीं आ रहा है और ये पूरी सरकार जब एक नाम पे चल रही है और देश का प्रधान सांसद अगर मौजूद रह जाएगा तो इसमें अपराध क्या है? आखिर प्रधान सांसद की मौजूदगी से क्या सांसद की गरिमा बढ़ेगी कि कमजोर होगी? जी। जो फुटेज जाएगा वो बेहतर जाएगा कि कमजोर जाएगा? एक बात। दूसरी बात, जो मैंने बात कही थी, पूरी सदन जो बैठी है वो वोट से बैठी है, जनता ने चुना और आज अगर वही वोट कट रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं मेरा बेटा अमेरिका से आया है, पढ़ाई कर रहा था, अब वो साबित नहीं कर पा रहा कि मैं यहीं का निवासी हूं। आप आधार कार्ड मान्य नहीं कर रहे, राशन कार्ड मान्य नहीं कर रहे, वोटर कार्ड मान्य नहीं कर रहे। ये कौन कह रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का सांसद कह रहा है। हमें तो आप आरोपी कर ही दोगे कि हम डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, हम डिस्टर्ब करने के लिए आए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का सांसद अपनी व्यवहारिक दिक्कत बता रहा है कि मेरा बच्चा अमेरिका पढ़ने गया है, लौट के आया है, वो अपना नाम नहीं जुड़वा पा रहा है, वो सिद्ध नहीं कर पा रहा कि मैं यहाँ पे हूं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हो वो डॉक्यूमेंट जो उसके पास है उसको आप मान्य नहीं कर रहे हो, तो सवाल ना किया जाए। देश के सांसद के बेटे को आप वोटर नहीं मान रहे हो बिहार के अंदर? आम आदमी कौन कैसे साबित करेगा कि मैं वोटर हूं? बड़ा सवाल है, उस पर भागना चाह रही है सरकार। चलिए जवाब ले लेते हैं अमरदीप त्रिपाठी। हम थोड़ी छोड़ रहे हैं उसको। ठीक है, यश भारती जवाब ले लेते हैं, वाजिब सवाल है आपका, जवाब ले लेते हैं। अमरदीप त्रिपाठी प्लीज रिस्पॉन्ड, जवाब दीजिए। अमित भाई, जो अभी यश भारती जी ने कहा है, बिहार के अंदर इस बात का होड़ लगा हुआ है कि कौन घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता साबित करवाएगा, क्योंकि आज जिस प्रकार से जब सर्वे हुआ, आइडेंटिफिकेशन शुरू हो गया है। अमित भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का सांसद घुसपैठिया है तो तत्काल इस्तीफा दिलवाइए भाई। देखिए, अरे भाई सुन लीजिए। अरे आप कहाँ चले गए भाई? घुसपैठी बांग्लादेशी के अलावा कोई जवाब ही नहीं है। यश भारती जवाब ले लीजिए, शायद आगे की लाइनों में जवाब हो। अमरदीप त्रिपाठी बोलिए। सुन लीजिए। देखिए अमित भाई, अगर चुनाव आयोग चाहता है पारदर्शिता के साथ में वोटिंग हो, जो भारत के नागरिक वोट डालें, घुसपैठिया वोट ना डालने पाए, या जो फर्जी वोटर है वो वोट ना डालने पाए, जो भारत के मूल नागरिकों का अधिकार है वो छीनने ना पाए, तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस के लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? स्पष्टता से अगर होना चाहते हैं, इसको बार बार जो है, अरे आप डिस्कस करिए। अभी बार बार मंत्रालय का नाम पूछे जा रहे हैं, इतने मंत्रालय का नाम पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम। ये मंत्री कौन था, उस सन में मंत्री कौन था? कांग्रेस कल यश भारती जी, मुझे पता है अगली डिबेट पे बैठेंगे तो 1947 में मंत्री कौन था ये भी पूछेंगे। ये 3 बार से पूछ रहे हैं मंत्रालय का नाम। और शायद इनके पास में जो है स्मार्टफोन नहीं है या लैपटॉप नहीं चलाते हैं कि भाई चेक कर लिया करो। अगली बार से जब आप बैठना तो एक काम करिएगा, कृपया लिस्ट लेके चेक कर लिया करिए। हमको कष्ट क्यों देते हैं पूछने के लिए? और संबंधित मंत्रालय है, सुन लीजिए, सदन जब चलेगा, जो संबंधित मंत्री रहेंगे, वो चाहे माननीय रक्षा मंत्री जी हो, विदेश मंत्री जी हो, कृषि मंत्री हो, खेल मंत्री हो, जो भी विपक्ष में बैठे हुए सांसद क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसका जवाब संबंधित मंत्री देना चाहता है, जिससे जनता को भी पता चले, विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं और बच्चे को पता चले कि इस विभाग का मंत्री कौन है। आपको आपत्ति क्यों हो रही है? हर चीज मोदी जी से ही जानना क्यों चाहते हैं? ये भी तो क्लियर होना चाहिए। 3 मिनट बचा है, आई हैव टू क्लोज द शो। मैं आ रहा हूं राज भाई, आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा। यश भारती, सिर्फ आपको 50 सेकंड दे रहा हूं, प्लीज फटाफट, जल्दी। आई हैव टू गो टू राज शर्मा ऑल्सो। यश भारती। अमित भाई, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं मिला, केवल गुमराह किया अमर त्रिपाठी जी ने। जो सवाल थे उनको खा गए, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद सवाल पूछ रहा है उसको भी खा गए, उसको भी रहंगुआ, वो बांग्लादेशी और घुसपैठी बता दिया। अब अपने सांसद के बेटे के लिए अगर ये बातें कह रहे हैं कि वो विदेशी है, घुसपैठिया है, आक्रामक है, तो फिर सवाल सारे खत्म, कुछ बचता ही नहीं आपकी डिबेट में बात करने के लिए। और ठीक है, राज शर्मा, यश भारती, ठीक है, आई डोंट हैव टाइम। ठीक है, राज शर्मा, क्लोजिंग कमेंट सर। जैसे कि छोटे बीजेपी के प्रवक्ता आलोक भाई ने कही, प्रधानमंत्री जी के दायित्व होता है, आपको कुछ नहीं पता।
अरे वो वरिष्ठ पत्रकार है राज शर्मा जी, इधर सीनियर जर्नलिस्ट। एक मिनट अमित भाई, प्रधानमंत्री जी का दायित्व है कि मंत्री परिषद को लीड करे। मंत्री परिषद को आपको आर्टिकल ये लिखा है कि प्रधानमंत्री अपने दायित्व का निर्वाह करेगा, तो क्या कर रहा है दायित्व का निर्वाह कर सकता है? आप चुप रहिए, आपको बोलना नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री जी ब्रिटेन जाके अपनी ड्यूटी निभा रहे? इसलिए गलत मत बताओ किसी को। चलिए राज शर्मा, ठीक है, आलोक पांडे से ले आप अपना प्रवक्ता लिखा करो। ठीक है, लिखवा देंगे अगली बार। आलोक पांडे रिस्पॉन्ड करिए। मेरा एक सवाल छोटा सा है, आप ब्रिटेन गए प्रधानमंत्री आलोक पांडे, तो वहां पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच, जिससे हमारे उनके बीच आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टैरिफ, ये सब बहुत आसान हो जाएगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी, हमारे बच्चे वहां सस्ते में पढ़ पाएंगे, उनके सामान को जो हम मंगाते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लगेगी, देश का फायदा है। थोड़ा ये कंक्लूड करके राज शर्मा का जवाब दीजिए। ड्यूटी करने का देश की थी भारत के प्रधानमंत्री को लगा यहाँ तो ये हाय चिल्लाएंगे, सदन वैसे भी नहीं चलने देंगे, एफटीए सालों से लटका पड़ा है, उसको करें और देश की अर्थव्यवस्था को आगे गति दें। कुछ काम कर लिया जाए, जवाब देना है ना, कुछ काम कर ले देश के लिए। संसद में तो कुछ होना नहीं, संसद में तो वैसे भी कुछ नहीं होता है। चलिए आलोक पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वो सांसद अपने बेटे को अमेरिका में पैदा किए थे क्या, जो अमेरिका में ही नागरिकता उनकी हुई, अगर भारत में पैदा करके अमेरिका में पढ़ने गए तो उनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है? क्या बात कर रहा है बीजेपी का सांसद? ऐसे ही बात करेंगे वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया अमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यश भारती, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। राज शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, असली जो मजा है, जो बिग पिक्चर तब होगी जब अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, और तब देखने वाली बात है क्या उनके जवाब के बाद संसद सुचारू रूप से चल पाती है, या जो ये फिल्म चल रही है ये जारी रहती है।